तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए दोस्तों जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की प्रमुख हेडलाइन। खास अपडेट 13 जून दिन गुरुवार। जानते हैं आज के प्रमुख समाचार, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। बात कर ले पहले खबर की, तो यूपी में नौकरी का सुनहरा मौका मिलेगा। ड्राइवर के इतने पदों में निकली है भर्ती, जल्द करिए आवेदन। उत्तर प्रदेश रोडवेज में ड्राइवरों की नौकरी की चाह रखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की तरफ से ड्राइवरों के पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। हालांकि ये भर्ती संविदा पर होगी और डिपो में संविदा चालकों की भर्ती का सुनहरा मौका है। आपको बताते चले कि राज्य सड़क परिवहन निगम संविदा के आधार पर 6000 चालकों की भर्ती करने जा रहा है। हालांकि ये भर्ती बिना किसी बिचौलिए के की जाएगी। आपको बता दें, उम्मीदवारों को इन बातों का ध्यान रखना होगा कि उनकी हाइट 5 फुट 3 इंच से ज्यादा हो। न्यूनतम आयु उनकी 23 साल 6 महीने होनी चाहिए। जाति के आधार पर आयु सीमा में बदलाव रहेगा। इसके अलावा शैक्षिक योग्यता में बता दे तो आवेदक की कम से कम 8वीं पास किया रहना चाहिए। प्रति किलोमीटर की दर से रुपए मिलता है। आपको बता दें, 22 दिन की ड्यूटी पर 5000 किलोमीटर पूरा करने पर 3000 रुपए प्रोत्साहन के रूप में भी दिया जाएगा। देखिए, 2 साल की निर्धारित सेवा पूरी करने के बाद नियम अनुसार 19,593 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा उच्चतम श्रेणी के अंतर्गत वेतन और प्रोत्साहन राशि कुल मिलाकर 16,593 हो जाएगी। वही जिसका ई-केवाईसी होगा उसे ही मिलेगा राशन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो, अब ये नियम जारी हो गया है। अब जिस राशन कार्ड धारक की ई-केवाईसी होगी उसे ही राशन मिलेगा। राशन कार्ड के पात्र लाभार्थियों को ही राशन देने के लिए प्रदेश स्तर पर ई-केवाईसी अभियान चलाया जा रहा है। ई-केवाईसी कराने की अंतिम तारीख 30 जून यही महीना रहेगा। आपको बता दें, 7,93,429 राशन कार्ड धारक हैं सिर्फ गोरखपुर में, जिनके पारिवारिक सदस्यों की संख्या 33 लाख से ज्यादा है। फिलहाल 33,46,529 लाभार्थियों में राशन वितरण किया जा रहा है और इन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी करानी होगी कोटेदार के पास जाकर, और ये बिल्कुल फ्री में होगा। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन कराया जाएगा। ई-केवाईसी में मोबाइल नंबर भी सुधारा जा सकता है। फिलहाल आपको बता दें, आप भी राशन कार्ड में ई-केवाईसी करा लीजिए। किसी भी जिले के रहते हो, कोटेदार के पास जहां राशन लेने जाते हैं वहीं पर ई-केवाईसी होगी। निःशुल्क होगा, पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको कराना होगा, तभी आपको अगले महीने जुलाई में राशन मिलेगा। वही दोस्तों, दाल में महंगाई का तड़का। अरहर दाल में 60 रुपए किलो की तेजी देखने को मिली है। रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। बीते साल के मुकाबले इस साल अरहर के दाल के भाव जो है वो 60 रुपए प्रति किलो की तेजी आई है। वही मसालों में भी महंगाई का तड़का लगा है। आपको बता दें, जीरे का जो भाव है वो 1 महीने बाद 350 रुपए प्रति किलो आ गया है, यानी इसके दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रसोई पर फिर से महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। अरहर दाल और सब्जी वगैरह लगातार महंगी होती जा रही है। जीरे का भाव भी 1 महीने में 350 रुपए प्रति किलो आ गया है। 1 महीने पहले 250 रुपए तक ये बिक रहा था। काली मिर्च और हल्दी भी महंगी हुई है। वही बधाई संदेशों में इतने व्यस्त है पीएम मोदी, नहीं सुनाई दे रही रियासी की चीखें। राहुल गांधी ने बयान दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में हुए आतंकी हमलों के बाद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, पीएम को श्रद्धालुओं के परिवारों की चीखें तक नहीं सुनाई दे रही। जम्मू कश्मीर में पहले ही रियासी और कठुआ और फिर डोडा में 3 दिनों में 3 आतंकी हमले हुए हैं। इन हमलों में भारत में कम से कम 6 जवान घायल हो चुके और कुछ मासूमों की जान भी जा चुकी है, लेकिन अभी तक पीएम मोदी का कोई बयान नहीं आया। वही दोस्तों, पीएम मोदी काशी से देश भर के किसानों को देंगे अरबों की ये सौगात। 18 जून को पहुंच रहे हैं वाराणसी। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने संसदीय क्षेत्र काशी में आएंगे। इस दौरान बाबा विश्वनाथ और मां गंगा का पूजन करने के साथ ही देश भर में किसानों को सौगात देंगे। जी हाँ, इस दौरान यहाँ पर बाबा विश्वनाथ, मां गंगा का दर्शन करने के बाद काशी में ही देश भर के किसानों को सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करेंगे। किसान निधि का पैसा 18 जून को मिलेगा और बनारस जनपद के 2,67,665 किसानों को लाभान्वित भी करेंगे, यानी कि कई सारे लाभ मिलने वाले हैं। और जो किसान निधि का 17वीं किस्त का पैसा है वो भी 18 जून को आएगा। वही राहुल गांधी का बयान कि हार जाते मोदी, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं। प्रियंका लड़ती तो 2-3 लाख वोट से हारते मोदी। यूपी खासकर अमेठी रायबरेली में कांग्रेस को मिली शानदार जीत के बाद कार्यकर्ताओं और जनता का आभार जताने पहुंचे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जी हां, राहुल गांधी ने बयान दिया, कहा कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से लड़ती तो पीएम मोदी 2-3 लाख वोट से हारते। दोस्तों, वहीं पर गजब हो गया। काजू किशमिश से महंगा बिक रहा है श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन की मिट्टी और धूल। ईएमआई का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। श्री कृष्ण की भूमि वृंदावन की मिट्टी और ब्रज यानी रज धूल इस समय काजू और किशमिश से भी महंगी बिक रही है। अमेजॉन समेत तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यहाँ की मिट्टी 1200 रुपए से लेकर 3500 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है।
नरेंद्र मोदी को जाली वाली टोपी में देखना चाहता हूं, नसीरुद्दीन शाह का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर उन्होंने पूरा कहा क्या। नसीरुद्दीन शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान पुरानी घटना को याद करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुस्लिमों वाली टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। वहीं नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मोदी अगर चाहते हैं मुस्लिमों का भरोसा जीतना तो उन्हें जाली वाली टोपी तो पहननी ही पड़ेगी। वहीं नसीरुद्दीन शाह का एक बयान और आया। मुस्लिमों का ध्यान सानिया मिर्जा की स्कर्ट पर और हिजाब पर होता है। मोदी के आने से पहले भी मुसलमानों का विरोध हो रहा था। बॉलीवुड एक्टर नसीरुद्दीन शाह का कहना है कि नरेंद्र मोदी पहले नेता नहीं जो मुस्लिम के खिलाफ बोलते हैं, यह माहौल पहले से ही चल रहा है। वहीं पर उन्होंने मुस्लिमों की गलतियां भी बताई। नसीर ने कहा कि मुस्लिमों का फोकस हमेशा गलत चीजों पर रहता है। वह शिक्षा के बजाय सानिया मिर्जा की स्कर्ट की लंबाई पर ध्यान देते हैं। गलती मुसलमानों की है, उन्हें अब जागना चाहिए। वही दोस्तों, यूपी में 48 डिग्री तक जाएगा पारा, 4 की मौत। कानपुर में 52 साल का रिकॉर्ड टूटा। 8 जिलों में लू का अलर्ट जारी हुआ है। यूपी में 4 दिनों तक भीषण गर्मी पड़ेगी। मौसम विभाग ने 12 से 15 जून तक लू का रेड अलर्ट जारी किया है। सुबह 9 बजे से 5 बजे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। लोगों को घर से बाहर न निकलने की हिदायत तक दी गई है। पारा 48 डिग्री और हीट इंडेक्स 52 के पार जा सकता है। चित्रकूट में 1.5 साल की बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई। परिजनों के मुताबिक गर्मी के कारण तबीयत बिगड़ने से हालात गंभीर है। सबसे ज्यादा गर्म प्रयागराज रहा। कानपुर में 52 साल का रिकॉर्ड टूट गया। आपको बता दें यहाँ पे तापमान 52 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1 बजे तक 7 जिलों का तापमान आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगरा में 17 जून तक भीषण गर्मी का अलर्ट है। बरेली में 43 डिग्री तक तापमान पहुंचने की आशंका जताई गई है। ऐसे में आप अपने आप को सुरक्षित रखें और दही मट्ठा ठंडा पानी वगैरह पीते रहे। तो जहीर इकबाल के साथ रजिस्टर मैरिज करेंगी सोनाक्षी सिन्हा। कोई रस्में नहीं होगी, सिर्फ 23 जून को वेडिंग पार्टी होगा। भाई लव सिन्हा बोले मुझे कोई जानकारी नहीं है। सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल ने तो अब तक अपनी वेडिंग की ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की, लेकिन इससे जुड़ी कई डिटेल सामने आ रही है। जूम की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों 23 जून को रजिस्टर मैरिज करेंगे, जिसके बाद एक वेडिंग पार्टी होगी। तो दोस्तों, एनएसजी का हब बन जाएगा अयोध्या। राम मंदिर के पास होगा बेस पॉइंट। आतंकी हमले की आशंका और सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अयोध्या में यूपी एसटीएफ और एटीएस की यूनिट के बाद अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी का हब बनेगा। एनएसजी का यह देश में 6वां हब रहेगा। इससे पहले चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और अहमदाबाद में एनएसजी के रीजनल हब बने हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या और आतंकी हमलों की धमकी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। अकबर नगर में लोग बोल रहे घर नहीं जिंदगी छूट रही। 70 साल यहीं रहे, बिजली बिल जमा किया, हाउस टैक्स भरा, एक झटके में उजाड़ दिया गया आसियाना। अकबर नगर में लगातार तीसरे दिन बुलडोजर चला। कई सारे वीडियो, कई सारे फुटेज भी देखने को मिले, जिसमें महिला को खींच कर ले जाता भी एक दृश्य दिखा, जो काफी मार्मिक दृश्य था। यह मकान कुकरेल नदी के किनारे बना है, लेकिन सरकार की तरफ से डूबे क्षेत्र होने का हवाला देकर इसे तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, अखिलेश यादव ने विधायकी पद से दिया इस्तीफा। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी छोड़ दी विधायकी। करहल से तेज प्रताप को लड़ा सकते हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी की करहल विधानसभा सीट और नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। एक दिन पहले उन्होंने इसका ऐलान किया। अखिलेश के साथ अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने भी विधायकी से इस्तीफा दिया है। एंकर प्रदीप पांड्या बाजार में 5 साल के लिए बैन हो गए हैं। एनालिस्ट अल्पेश पर भी कार्रवाई हुई है। ट्रेडिंग फ्रॉड के लिए 1-1 करोड़ का जुर्माना भी लगा है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने सीएनबीसी आवाज के पूर्व एंकर प्रदीप पांड्या और टेक्निकल एनालिस्ट अल्पेश वासनजी फुरिया पर 1-1 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा उन्होंने सिक्योरिटी मार्केट में 5 साल की उन्हें बैन भी कर दिया है। सोना एक बार फिर से महंगा हुआ है। 72,000 के पार निकला। ये 72,160 10 ग्राम पहुंच गया है और चांदी के दाम भी बढ़ गया है। 800 रुपए, 91,300 रुपए प्रति किलो बिकेगी। तो अगले महीने लगेगा 4G प्रीपेड स्मार्ट मीटर। अब रिचार्ज करने पर मिलेगी बिजली, चोरी पर लगेगा लगाम। दोस्तों, बरेली जिले में जुलाई के अंत तक 4G प्रीपेड मीटर स्मार्ट मीटर लगने जा रहा है। पहले चरण में शहर के 4 विद्युत वितरण खंडों में ये मीटर लगाए जाएंगे। इसके लिए सर्वाधिक विद्युत भार वाले फीडरों को चिन्हित किया जा रहा है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सर्वे 2 महीने पहले ही शुरू हुआ था। सर्वे पूरा कर लिया गया है। साल के अंत तक जिले में 4.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में देहात क्षेत्र में मीटर लगाए जाएंगे। अभी मीटर व्यवस्था दुरुस्त न होने से शहर में बिजली चोरी के कारण ओवरलोडिंग और इस वजह से होने वाले फॉल्ट पे बड़ी समस्या बनी है। शहर में 2.5 लाख घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ता रहते हैं, तो यहाँ पर लगेगा, मतलब कि अगले महीने 4G स्मार्ट मीटर लगने वाला है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगेगा। जैसे मोबाइल का रिचार्ज कराने पर आप बात करते हैं, वैसे ही आपको रिचार्ज करने पर बिजली मिलेगी। बरेली, गोरखपुर, बनारस समेत कई जिलों में ये कार्य शुरू हो रहा है। तो जम्मू कश्मीर में सेना पर हमला हुआ है। 2 जवान घायल हुए। 3 दिन में तीसरी आतंकी घटना है, लेकिन सरकार चुप है। डोडा के चतरगल्ला इलाके में सेना और पुलिस की संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। शुरुआती गोलीबारी में 2 जवानों के घायल होने की सूचना मिली है।
दोस्तों इंश्योरेंस पर अब ग्राहकों को बड़ी राहत मिली है, कभी भी कर सकेंगे पॉलिसी रद्द, रिफंड भी मिलेगा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इंश्योरेंस पॉलिसी से जुड़े कई नियमों को आसान बना दिया है। इसके तहत पॉलिसी होल्डर कुछ शर्तों के साथ अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को रद्द कर सकते हैं। इसके साथ ही पॉलिसी होल्डर इंश्योरेंस की बची हुई अवधि में रिफंड को भी ले सकेंगे। वहीं इरडा के नए नियम के तहत अब जनरल इंश्योरेंस कंपनियां डॉक्यूमेंट के अभाव में क्लेम खारिज नहीं कर सकेंगी, यानी कई सारे नियम बन गए हैं। तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में मुस्लिम आरक्षण पर मच सकता है घमासान। टीडीपी और बीजेपी का अलग अलग स्टैंड है। टीडीपी ने साफ किया है कि वह मुस्लिम कोटा खत्म नहीं करेगा, और जबकि भाजपा और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे चुनाव के दौरान मुस्लिम आरक्षण की खुलकर मुखालफत की है। तो 1 लाख सालाना आय वालों को भी अब शादी में मिलेगा अनुदान योजना का लाभ। 51,000 रुपए खाते में आएगा। योगी सरकार ने बढ़ा दी है सीमा। योगी सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण की शादी अनुदान योजना के आवेदकों आय सीमा में बड़ा बदलाव किया है। अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को वार्षिक आय सीमा लगभग 1 लाख रुपए बढ़ा दी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल शहरी क्षेत्र में आवेदकों की आय सीमा 56,460 और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 थी। तब इन्हें शादी अनुदान का लाभ मिलता था, लेकिन अब आय 1 लाख होने पर भी शादी अनुदान का लाभ मिलेगा। खाते में 51,000 रुपए शादी विवाह के लिए मिलेंगे। 21 साल लड़ने के बाद बीटेक वालों को जेई में भर्ती का मौका मिलेगा। यूपी के 10 लाख अधिक डिग्री धारियों को राहत मिली है। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जूनियर इंजीनियर भर्ती के लिए बीटेक डिग्री धारियों के आवेदन स्वीकार करने का आदेश दिया है। 21 साल कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद बीटेक डिग्री धारियों की जूनियर इंजीनियर भर्ती में आवेदन का मौका मिल गया है। दोस्तों यूपी में 3 दिन भीषण गर्मी का रेड अलर्ट रहेगा। मानसून पर आया है नया अपडेट। अगले 3 दिनों तक यूपी में प्रचंड गर्मी रहेगी। इस दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में लू चलेगी। दिन के तापमान में बढ़ोतरी के आसार जताए गए हैं। आपको बता दें यूपी का सबसे गर्म शहर प्रयागराज रहा है, जहां पर 47 का तापमान रहा। बाकी लखनऊ में 46 डिग्री, वाराणसी में 45 डिग्री और सुल्तानपुर में भी 45 का तापमान रहा है। जलाते जून में गर्मी का 5 साल का रिकॉर्ड टूट गया है, और ये भी बताया जा रहा है कि मानसून 20 जून तक आएगा। तो बद्रीनाथ हाईवे पर बढ़ी टेंशन। जोशीमठ से भूतसाव के बाद सड़कों पर गड्ढे हो रहे हैं। जिस सड़क से यह गड्ढे हुए थे उसी सड़क से होकर प्रतिदिन हजारों की तादाद में यात्रा वाहन जोशीमठ नगर में गुजर रहे हैं। इसी सड़क के ठीक नीचे लगभग 40 से अधिक परिवार निवास करते हैं। गड्ढों को भरा जा रहा है, लेकिन बड़ी घटना हो सकती है। इन दिनों बद्रीनाथ और हेमकुंड की यात्रा भी चरम पर है। जिस सड़क पर यह गड्ढे हुए थे उसी सड़क से होकर प्रतिदिन हजारों गाड़ियां जाती हैं। तो ईसाई नाराज ना हो इसलिए बीजेपी ने आरएसएस को रोका। केरल की तिरुवनंतपुरम सीट गवाई, जहां आरएसएस एक्टिव था वहां पर बीजेपी की जीत हुई है, ऐसा कहा था आरएसएस मोहन भागवत ने। फिलहाल आपको बता दें ईसाई नाराज ना हो इसलिए बीजेपी ने आरएसएस को रोका था। तिरुवनंत में सीट गवाई है। तो केशव प्रसाद मौर्य को दिल्ली में मिल सकती है नई जिम्मेदारी। 5 दिन से दिल्ली में रुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में इनका नाम है। बीएल संतोष जेपी नड्डा के साथ क्लोज डोर बैठक हुई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य 5 दिन से दिल्ली में डटे हैं। इस बीच यूपी में सीएम योगी 2 बार कैबिनेट की बैठक कर चुके, लेकिन इसमें भी मौर्य शामिल नहीं हुए। अब सत्ता के गलियारों में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र या प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी की जा रही है, इसलिए उन्हें दिल्ली में रोका गया है। केशव से बीएल संतोष और जेपी नड्डा ने बातचीत भी की है। बताया जा रहा है कि केशव को पार्टी अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर विचार कर रही है। तो 10 जुलाई को बीएड की काउंसलिंग हो पाना मुश्किल है। कई यूनिवर्सिटी में यूजी का एग्जाम चल रहा है। 7 जुलाई तक जारी करना होगा रिजल्ट। दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीएड में प्रवेश के लिए 10 जुलाई से काउंसलिंग शुरू की जानी है, लेकिन अभी तक कई यूनिवर्सिटी में स्नातक कक्षाओं के अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। सभी यूनिवर्सिटी की ओर से 7 जुलाई तक अंतिम सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित करने पर ही तय सीमा पर बीएड की काउंसलिंग शुरू हो पाएगी। अगर रिजल्ट घोषित होने में देरी होगी तो पिछले साल की तरह इस बार भी काउंसलिंग में डेट बढ़ानी पड़ सकती है। पीएम मोदी ने सभी से अपील की है, सोशल मीडिया से मोदी का परिवार हटा दे, ये टैग हटा दे। लालू यादव ने कहा मोदी का परिवार नहीं। लोकसभा चुनाव में पार्टी ने कैंपेन चलाया था। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं से अपने सोशल मीडिया बायो एक्स पर मोदी का परिवार हटाने की अपील की है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।